Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following having highest boiling point? A is isooctane, B is 2,2,3,3 tetramethylbutane, C is N-octane and D is N-butane. So यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स की बना है, हमें बताना है कि इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है. तो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के. मींस जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. और अगर दो कंपाउंड्स का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास सेम आ जाता है तो उस केस में हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के. मींस मोर इज द सरफेस एरिया, उतनी वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा. सबसे पहले हमारे पास है आइसोऑक्टेन. सो आइसोऑक्टेन का हमारा जो फॉर्मूला होता है अगर हम इसका बनाएं तो दैट विल बी So this is the formula of isooctane. Second is 2,2,3,3 tetramethyl. इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा that will be CH3, CH3, CH3 and CH3, CH3 and CH3. और हमारे पास नेक्स्ट है N-octane. So N-octane का तो लीनियर हमारे पास CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे CH3 एंड लास्ट इज N-butane CH3, CH2, 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 3. सो अगर हम इन गिवन कंपाउंड्स में से देखें तो हमारे पास जो पहले तीन कंपाउंड है तीनों में ही हमारे पास क्या है 8 कार्बन है. दैट मींस उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, सेम है. अगर हमें देखना है इनमें बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें देखना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए सरफेस एरिया. अगर हम ध्यान से देखें जो ये कंपाउंड है हमारे पास, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होगा. और अगर सरफेस एरिया मैक्सिमम है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज N-octane. सॉरी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.